जय माता दी। हम कल की ही कथा में आगे चलते हैं कि किस प्रकार से जन्मे जी व्यास जी से प्रश्न कर रहे थे। आगे वो कहते हैं, हे मुने, मैंने ये भी सुना है कि यादवों का विनाश ब्राह्मण के शाप से हुआ था और गांधारी के शाप से ही श्री कृष्ण के वंश का विनाश हुआ था। शंबरासुर ने कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण क्यों किया? देवादिदेव जनार्दन वसुदेव के रहते सूतिका ग्रह में से पुत्र का हरण हो जाना एक अत्यंत अद्भुत बात है। द्वारका के किले में श्री कृष्ण के दुर्गम राजमहल से पुत्र का हरण हो गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि से क्यों नहीं देख लिया? हे ब्राह्मण, ये एक महान शंका मेरे समक्ष उपस्थित है। हे प्रभो, आप मुझे संदेह मुक्त कीजिए। देवादिदेव श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के अनंतर उनकी पत्नियों को लुटेरों ने लूट लिया। हे मुनिराज, ये कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मन को आंदोलित कर देने वाला ये संदेह भी मुझे हो रहा है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा था। हे साधो, ऐसे वे जनार्दन जरासंध के भय से मथुरा का राज्य छोड़कर अपनी सेना तथा बंधु बांधवों सहित द्वारकापुरी क्यों चले गए? ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी को भार से मुक्त करने, पापचारियों को विनष्ट करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। फिर भी वसुदेव ने उन लुटेरों को क्यों नहीं मार डाला जिन लुटेरों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूटा, उनका हरण किया? सर्वज्ञ होते हुए भी श्री कृष्ण उन चोरों को क्यों नहीं जान सके? भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य का वध पृथ्वी का भार हरण स्वरूप कार्य कैसे माना गया? युधिष्ठिर आदि सदाचारवान महात्मा, धर्मपरायण, पूज्य तथा श्री कृष्ण भक्त उन पांडवों ने यज्ञों के राजा कहे जाने वाले राजसूय यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके उस यज्ञ में ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार की दक्षिणाएं दी। हे मुने, वे पांडुपुत्र देवताओं के अंश से प्रादुर्भूत हुए थे और श्री कृष्ण के आश्रित थे। फिर भी उन्हें इतने महान कष्ट क्यों भोगने पड़े? इस समय उनके पुण्य कार्य कहाँ चले गए थे? उन्होंने ऐसा कौन सा महाभयानक पाप किया था जिसके कारण वे सदा कष्ट पाते रहे? पुण्यात्मा द्रौपदी यज्ञ की वेदी के मध्य से प्रकट हुई थी। वह लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी, साध्वी थी तथा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। उस द्रौपदी ने भी बार बार महाभीषण संकट क्यों प्राप्त किया? दुशासन के द्वारा उसे बाल पकड़कर घसीटा गया, अत्यधिक प्रताड़ित किया गया। केवल एक वस्त्र धारण की हुई वह भयाकुल द्रौपदी राजस्वलावस्था में ही गौरवों की सभा में लाई गई। पुनः उसे विराटनगर में मत्स्य नरेश की दासी बनना पड़ा। कीचक के द्वारा अपमानित होने पर वह कुरकुरी पक्षी की भांति बहुत रोई थी। पुनः जयद्रथ ने उसका अपहरण कर लिया, जिस पर वह करुण क्रंदन करती हुई अत्यधिक दुखी हुई थी। बाद में बलवान महान पांडवों ने उसे मुक्त कराया था। क्या ये उन सबके पूर्व जन्म में किए गए पाप कृत्य का फल था जो वे इतने पीड़ित हुए? हे महामते, उन्हें नानाविध कष्ट प्राप्त हुए। मुझे इसका कारण बताइए। यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय करने पर भी मेरे उन पूर्वजों ने महान कष्ट प्राप्त किया। लगता है पूर्व जन्म में कृत कर्मों का यही फल है। देवताओं के अंश होने पर भी उन्हें कष्ट प्राप्त हुआ। मुझे ये महान संदेह है। महान सदाचार परायण पांडवों ने जगत को नाशवान जानने के बाद भी धन के लोभ से छद्म का आश्रय लेकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि का संहार किया। महान सदाचार परायण पांडवों ने जगत को नाशवान जानने के बावजूद भी धन के लोभ से छद्म का आश्रय लिया और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि का संहार किया। महात्मा वसुदेव ने उन्हें इस घोर पाप कृत्य के लिए प्रेरित किया और उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन पांडवों ने अपने कुल का विनाश कर डाला। सज्जन पुरुषों के लिए भिक्षा मांगकर अथवा निवार आदि खाकर जीवन बिता लेना शेषकृत्य होता है।
लोभ के वशीभूत होकर वीर पुरुषों का वध ना करके शिल्प कार्य आदि से के माध्यम से जीवन यापन करना उत्तम होता है। हे मुनि सत्तम, आपने वंश के समाप्त हो जाने पर शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ गोलक पुत्रों को नियोग द्वारा उत्पन्न करके शीघ्र ही वंश की रक्षा की थी। कुछ ही समय के पश्चात विराट पुत्री उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया। ये अद्भुत घटना कैसे घटित हुई? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता। हे मुने, मेरे पिता ने मौन व्रत धारण किए हुए उन तपस्वी के साथ ऐसा क्यों किया? इन तथा अन्य कई प्रकार की शंकाओं से मेरा मन इस समय आकुलित हो रहा है। हे तात, हे साधो, हे दयानिधे, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव संदेहों को दूर करके मेरे मन को शांत कीजिए। सूत जी आगे कहते हैं कि हे मुनियों, ऐसा पूछे जाने पर पुराण वेत्ता वाणी विशारद सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास ने शांत स्वभाव वाले परीक्षित पुत्र जन्मेजय से उनके संदेहों को दूर करने वाले वचन कहे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्मों की बड़ी गहन गति होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं हैं, तो मानवों की तो बात ही क्या। जब इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ, उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। इस विषय में संदेह नहीं है। आदि तथा अंत से रहित होते हुए भी समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। वे जीव नानाविध योनियों में बार बार पैदा होते हैं और मरते हैं। कर्म से रहित जीव का देह संयोग कदापि नहीं होता। शुभ, अशुभ तथा मिश्र, इन कर्मों से ये जगत सदा व्याप्त रहता है। तत्वों के ज्ञाता जो विद्वान हैं, उन्होंने संचित, प्रारब्ध तथा वर्तमान, ये 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। कर्मों का त्रैविध्य इस शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी उस कर्म के वशवर्ती होते हैं। सुख, दुख, वृद्धावस्था, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ आदि, ये सभी देहगत गुण हैं। हे राजेंद्र, ये दैव के अधीन होकर सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। राग, द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार ये भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए बैर और स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा ही संलग्न रहते हैं। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। कर्म से ही सूर्य नियमित रूप से परिभ्रमण करता है और चंद्रमा क्षय योग से ग्रस्त रहता है। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं। आदि अंत रहित ये कर्म ही जगत का कारण है। स्थावर, जंगात्मक ये समग्र शाश्वत विश्व उसी कर्म के प्रभाव से नियंत्रित है। सभी मुनिगण इस कर्ममय जगत की नित्यता तथा अनित्यता के विचार में सदा डूबे रहते हैं। फिर भी वे नहीं जान पाते कि ये जगत नित्य है अथवा अनित्य। जब तक माया विद्यमान रहती है, तब तक ये जगत नित्य प्रतीत होता है। कारण ही सर्वथा सत्ता रहने पर कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है? माया नित्य है और वही सबका कारण है। अतएव कर्म बीज की अनित्यता पर बुद्धिमान पुरुषों को सदा चिंतन करना चाहिए। हे राजन, संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर सदा परिवर्तित होता रहता है। हे राजेंद्र, यदि अमित तेज वाले भगवान विष्णु अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते, तो वे नानाविध योनियों में, नानाविध धर्म कर्मानुरूप युगों में तथा अनेक प्रकार की निम्न योनियों में जन्म क्यों लेते? अनेक प्रकार के सुख भोगों और वैकुंठ भरी पुरी का निवास छोड़कर मल मूत्र वाले स्थान अर्थात उदर में भयभीत होकर भला कौन रहना चाहेगा? फूल चुनने की क्रीड़ा
जल विहार सुखदायक आसन का परित्याग कर कौन बुद्धिमान गर्भगृह में वास करना चाहेगा। कोमल रुई से निर्मित गद्दे तथा दिव्य शैया को छोड़कर गर्भ में औंधे मुंह पड़े रहना भला कौन विद्वान पुरुष पसंद करता है। अनेक प्रकार के भावों से युक्त गीत वाद्य तथा नृत्य का परित्याग करके गर्भरूपी नरक में रहने का मन में विचार तक भला कौन कर सकता है। ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी के अद्भुत भावों के अत्यंत कठिनाई से त्याग करने योग्य रस को छोड़कर मलमूत्र का रस पीने की इच्छा करेगा। अतएव तीनों लोकों में गर्भवास से बढ़कर नरक स्वरूप अन्य कोई स्थल नहीं है। गर्भवास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या करते हैं। बड़े बड़े मनस्वी पुरुष जिस गर्भवास में डर कर राज्य तथा सुख का परित्याग करके वन में चले जाते हैं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उसके सेवन की इच्छा करेगा। गर्भ में कीड़े काटते हैं, नीचे से जठराग्नि तपाती है। हे राजन, उस समय शरीर में अतिशय दुर्गंध युक्त मज्जा रहती है, तो फिर वहाँ कौन सा सुख। कारागार में रहना और बेड़ियों में बंधे रहना अच्छा है, किंतु एक क्षण के अल्पांश काल तक भी गर्भ में रहना कदापि शुभ नहीं होता। गर्भवास में जीव को अत्यधिक पीड़ा होती है, वहाँ 10 महीने तक रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अत्यंत दारुण योनि यंत्र से बाहर आने में महान कष्ट प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में भी अज्ञानता तथा ना बोल पाने के कारण बहुत कष्ट मिलता है। परतंत्र तथा अत्यंत भयभीत बालक भूख और प्यास की पीड़ा के कारण अशक्त रहता है। भूखे बालक को रोता हुआ देखकर माता रोने का कारण जानने के लिए चिंतातुर हो उठती है और पुनः किसी बड़े रोग जनित कष्ट का अनुमान करके उसे दवा पिलाने की इच्छा करने लगती है। इस प्रकार बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। तब विवेकी पुरुष किस सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा करते हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।